एवरीवन, जैसा कि हम लोग एपिसोड में देख रहे हैं कि यहाँ पर ज़ाओ जुआन आने वाला है और उनकी स्ट्रेंथ बहुत टेरिफाइंग थी। लेकिन सोचो तब क्या होता है जिस टाइम पर ज़ाओ एंड डाओडी बनता है, एक ऐसी फोर्स जिसके आगे हजार ज़ाओ जुआन भी आ जाएंगे तब भी वो एक चींटी के बराबर ही होंगे, क्योंकि ये रियल्म होता है गॉड रियल्म जिसमें कि ज़ाओयन आ जाएगा। एक डाओडी की स्ट्रेंथ इतनी टेरिफाइंग होती है कि यहाँ पर डाओक्यू कॉन्टिनेंट को हिला कर रख सकता है। उनकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा होती है कि अगर दो डाओडी पूरी स्ट्रेंथ पर फाइट करें तो ये डाओक्यू कॉन्टिनेंट काफ़ी पड़ेगा ही नहीं उनको संभालने के लिए। एक डाओडी इतना पावरफुल होता है कि जो डाओशेंग के 9 स्टार के बंदे रहते हैं वो उनके आगे बस वैसे ही होते हैं जैसे कि डाओशेंग के 9 स्टार के बंदे के आगे एक डाडाओशी होता होगा। लेकिन हर चीज की होती है एक कीमत, और ज़ाओयन ने क्या कीमत चुकाई थी यहाँ पर जिससे कि वो डाओडी बन पाया था इतनी कम एज में। और ज़ाओयन के कंधों के ऊपर पूरा टेका था डाओक्यू कॉन्टिनेंट का फ्यूचर, क्योंकि यहाँ पर हुनत्यांडी ऑलरेडी डाई लेवल की पिल को ले जा चुका था और वो कभी भी एक डाओडी बन सकता था। और उतना ही नहीं, इस वाली वीडियो में उससे भी बढ़कर कई सारी चीजें होने वाली हैं। एक हेवनली फ्लेम स्क्वायर होता है जहाँ पर कि ज़ुकुन जो कि है जिया के फादर, वो बताते हैं कि तुशी एंशिएंट गॉड है, वो थे रैंक 1 पर हेवनली फ्लेम्स में, और वही थे आखिरी डाउ गॉड इस डाओक्यू कॉन्टिनेंट के। ना ही कोई ह्यूमन ना ही कोई मैजिकल बीस्ट, लेकिन वो थे एक फ्लेम। इस चीज को सुनकर सब स्टन्ड रह जाते हैं। गुआन पूछता है कि ये चीज रिलेटेड कैसे है हुनत्यांडी को हराने के लिए जिसके पास ऑलरेडी एक डाई टीयर की एम्ब्रायोनिक पिल है। ज़ुकुन एक्सप्लेन करते हैं कि जो एंशिएंट गॉड मैंशन है उसमें 2 पीशियस चीजें हैं। वो पिल है जो कि हुनत्यांडी ने ली थी, और तो और तुशी एंशिएंट गॉड का इनहेरिटेंस भी है जो कि है डाई एजेंस, जो कि एक और डाओडी को बना सकता है। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, जो डाई एजेंस है वो सील्ड है एक बहुत बड़े से स्टोन स्टैचू में, जो कि यहाँ तक कि ज़ुकुन और गुआन मिलकर भी नहीं तोड़ सकते हैं। लाइंग जो कि डाओशेंग के 8 स्टार पर होते हैं, वो अपनी इमेंस स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हैं इसको खोलने के लिए, लेकिन वो एफर्टलेसली बाउंस बैक हो जाते हैं, जिससे कि पता लगता है ये स्टैचू में कितनी ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोटेक्शन है। ज़ुकुन बताते हैं कि सिर्फ कोई बंदा जो कि हेवनली फ्लेम्स के बहुत ज़्यादा करीब है इस डाइजेंस को एब्सॉर्ब कर सकता है बिना किसी डेडली बैकलैश के। सब लोग देखना शुरू करते हैं ज़ाओयन की तरफ, जिसने कि बहुत सारी हेवनली फ्लेम्स को ऑलरेडी मास्टर करके रखा था। हालांकि ज़ाओयन को यहाँ पर पक्का यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसका जो कंपेनियन था जो कि द लिटिल ई, जो कि बहुत सारी फ्लेम से मिलकर बना है, जो कि स्पिरिट थी प्यूरिफाइड डीमनिक लोटस फ्लेम की, क्लेम करता है कि मैं स्टैचू को खोल सकता हूँ। वो हवा में उड़ता है, उसके बाद एक पावरफुल फ्लेम को रिलीज करता है जिसकी वजह से होल हो जाता है स्टैचू के चेस्ट में। उस ओपनिंग से एक वार्म लाइट निकलती है और जितने भी लोग रहते हैं सब प्रेस्ड हो गए थे। जो गुआन रहता है, ज़ुकुन रहता है, लाइंग भी रहता है, वो अपने घुटनों पर आ गए थे इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग पावर की वजह से। सिर्फ ज़ाओयन था जिसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जो लाइट रहती है फिर बाकियों से पीछे चली जाती है और सिर्फ ज़ाओयन को एनवलप करे हुए थी, जो कि सिग्नल कर रही थी ज़ाओयन को एक्सेप्ट कर लिया गया है। ज़ुकुन एक्नॉलेज करता है कि जो डाइजेंस है उसने चूज करा है ज़ाओयन को, और इसलिए वही सबसे ज़्यादा सूटेबल इनहेरिटर होगा। अभी इसके साथ में सारी जो उम्मीद थी हुनत्यांडी को हराने की वो आ गई थी ज़ाओयन के कंधों के ऊपर। जो ज़ाओयन रहता है लाइट पिलर से एनवलप हो गया था, और यहाँ पर हेवनली फ्लेम डाओक्यू रहती है जो कि रेजोनेट हो रही थी तुशी एंशिएंट गॉड इनहेरिटेंस के साथ में, वो उसको सेंस हो रही थी। गुआन को थोड़ा सा पछतावा होता है, लेकिन फिर वो एक्नॉलेज करता है कि जो एंशिएंट गॉड है उन्होंने चूज किया है ज़ाओयन को, जो कि एक्सेप्ट कर रहा था इस बोझ को डाओडी लेवल पर पहुंचने के लिए हुनत्यांडी से पहले। अलायंस रहती है वो खत्म हो जाएगी अगर हुनत्यांडी सक्सीड हो गया। यहाँ पर पूरा डाओक्यू कॉन्टिनेंट इकट्ठा भी हो जाएगा, हर एक बंदा इकट्ठा भी हो जाएगा, तब भी हुनत्यांडी के आगे वो लोग कुछ भी नहीं होंगे अगर उनकी तरफ भी कोई डाओडी नहीं होगा तो। इससे ज़ाओयन कसम खाता है कि वो 100% दे देगा अपना,
वो इनहेरिटेंस साइट को रिलोकेट करता है हेवनली टॉम में, जिससे कि वो उसके स्लोअर टाइम फ्लो का फायदा उठा सके और एक एक्स्ट्रा प्रिपरेशन टाइम उसको मिल सके। वो गुआन को एक जेट पीस देता है जिससे कि वो उसको समन कर सके इमरजेंसी के टाइम पर। ज़ाओन डिसअपियर हो जाता है स्पार्शियल क्रैक में और अपने रिट्रीट को शुरू कर देता है ऑडी बनने के लिए। उसी दौरान हुनत्यांडी बहुत ज़्यादा वास्ट अमाउंट में एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा था सी ऑफ ब्लड में से, जिससे कि उसकी डाइट टीयर के एम्ब्रायन एक पल कंप्लीट हो सके। अभी कुछ भी क्यों ना हो, एक पल के लिए उसको महसूस होता है कुछ तो मिसिंग है यहाँ पर, लेकिन उसको डिसमिस कर देता है। उसको लगता है कि यहाँ पर प्रेशर इतनी ज़्यादा मैसिव फॉर्मेशन को मेंटेन करने का। वो समन करता है नीलिटी डिवॉरिंग फ्लेम को और हुनत्यांडी ऑर्डर कर देता है जितने भी यहाँ पर क्लैंस के लोग हैं जिनको कैप्चर करके रखा हुआ है, और तो और यहाँ तक कि उसके जो खुद के क्लैन के डिसेंडेंट्स हैं उनको भी सैक्रिफाइस कर दिया जाए, जिससे कि इस रिचुअल को पूरा करा जा सके और ज़्यादा जल्दी। जो नीलिटी डिवॉरिंग फ्लेम वो थोड़ी हेजिटेट करती है, उसको पता थी ये बात कि ऐसा करके यहाँ पर कुछ एल्डर्स जरूर गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन हुनत्यांडी कोल्डली कहता है उससे कि अगर फेल हुए तो पूरा हुन क्लैन खत्म हो जाएगा। वो उसको प्रॉमिस करता है फ्यूचर बेनिफिट्स और वो हुनत्यांडी का इस टाइम पर साथ देगी। तो अब नीलिटी डिवॉरिंग फ्लेम जैसे ही डिपार्ट करती है उस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए, हुनत्यांडी रिफ्लेक्ट करता है कि एक बार वो बस डाउडी बन जाए तो जो पूरा क्लैन रहता है उसको नीलिटी डिवॉरिंग फ्लेम के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और इसलिए उसका इस्तेमाल खत्म हो जाएगा। अब सीक्रेटली एक छोटी सी ब्लैक फायर सीड अपने आप को बुझा लेती है और उसको कोई देख भी नहीं पाता है ब्लड सी में। उसके बाहर नीलिटी डिवॉरिंग फ्लेम देख रही थी इन सबके स्लॉटर को जो कि नीचे हो रहा था बिल्कुल कोल्डनेस और गुस्से में। उसका जो गुस्सा रहता है हुनत्यांडी के अगेंस्ट में वो बढ़ता ही जा रहा था। और वहीं यहाँ पर ज़ाओन एंटर कर जाता है हेवनली टॉम में एक और बार और वो सामने आ जाता है बड़े से एंशिएंट गॉड स्टोन स्टैचू के। वो उसके आगे रिस्पेक्टफुली बाव करता है और फिर वो चला जाता है होल के अंदर उसके चेस्ट में, जहाँ पर कि एक अलग ही तरीके की फोर्स होती है जो कि उसकी बॉडी और सोल को छानने में लगी हुई थी। इस टेस्ट को पास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी जैसे ही वो इसके अंदर जाता है वो अपने आप को पाता है समुद्र में हेवनली फ्लेम्स के, जो कि दिखा रहा था कि यहाँ पर उसकी कितनी ज्यादा सुटेबिलिटी है इनके साथ में। एक बहुत पुरानी सी आवाज आती है और जो फ्लेम्स रहती हैं वो रिवील करती हैं कि वो है बचा हुआ अंश सोल का लेजेंडरी तुशी एंशिएंट गॉड का, जो कि थे लास्ट डाउडी। ज़ाओन उनको ग्रीट करता है रिस्पेक्टफुली। जो एंशिएंट गॉड थे वो कंफर्म करते हैं कि कोई भी डाउडी इमर्ज नहीं हो पाया है क्योंकि डाओ क्यू कॉन्टिनेंट में उसकी ओरिजिन क्यों ही नहीं बची है, जो कि एक एनर्जी होती है जो कि नेसेसरी है डाउडी तक पहुंचने के लिए। उसको एक बार कंज्यूम कर लिया जाए तो ओरिजिन क्यू जो रहती है उसको रिप्लेनिश नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि उसको फिर से और बढ़ाया नहीं जा सकता है और जो एंशिएंट्स रहते हैं उन्होंने ऑलरेडी इसको इस्तेमाल कर लिया है, इसलिए अब कोई रास्ता ही नहीं बचा है और आगे की जनरेशन्स के लिए कि वो डाउडी लेवल पर पहुंच सकें। ज़ाओन एक्सप्लेन करता है किसी ने ऑब्टेन कर लिया है डाइट ईयर की एम्ब्रियोनिक पिल को, जिसमें कि लास्ट ट्रेस हैं ओरिजिन क्यू के, और वो स्लॉटरिंग कर रहा है उसको कंप्लीट करने के लिए। जाहिर सी बात है ये हुनत्यांडी एंशिएंट गॉड को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है इस कैलामिटी को देखकर, लेकिन वो एग्री करते हैं कि यहाँ पर ज़ाओन ही उनका चूजन इनहेरिटर है। वो बाहर निकालते हैं लिटिल ई को, जो कि था प्यूरिफाइड डीमलाइक लोटस फ्लेम ज़ाओन में से, और वो नोट करते हैं उसके पुराने गुस्से को उनकी तरफ। जो एंशिएंट गॉड रहता है फिर सेंस करता है फैमिलियर पावर को फ्लेम मंत्र की ज़ाओन के अंदर, जो कि एक मिस्टीरियस क्यू मेथड है जो कि हेवनली फ्लेम्स को डिवोर करता है। सरप्राइजिंगली इस मेथड को एंशिएंट तुशी गॉड ने भी नहीं बनाया था, लेकिन उनको भी ये कहीं ना कहीं से मिला था और उसी की वजह से वो यहाँ पर रैंक 1 की फ्लेम बन पाए थे। फाइनली एंशिएंट गॉड एक ब्रिलियंट लोटस को देखते हैं जिसमें कि उनका इनहेरिटेंस था। वो बताते हैं ज़ाओन को कि वो डाउडी लेवल पर पहुंच पाएगा या नहीं, वो उसकी किस्मत और डिटर्मिनेशन के ऊपर है, क्योंकि ज़ाओन को एक ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी यहाँ पर जो कि बहुत
ज्यादा टेरिफाइंग है। ज़ियाओन फाइनली अल्टीमेट ट्रायल तक पहुंच चुका था और अब वो ऑब्टेन करने वाला था एंशिएंट गॉड इनहेरिटेंस को, जो कि आखिरी उम्मीद है हुन तिआनडी को काउंटर करने के लिए, जिसने कि डायटियर के एम्ब्रियोनिक पिल को ऑलरेडी ले लिया डाउडी बनने के लिए। अब जैसे ही ज़ियाओन रिसीव करना शुरू करता है, एक ब्रिलियंट फायर लॉर्ड उसकी बॉडी के अंदर आता है, जिसमें से इतनी ज्यादा एनर्जी निकल रही थी जिसकी वजह से ज़ियाओन का जितना भी फ्लैश होता है पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसकी जो आंखें रहती हैं वहीं की वहीं फट जाती हैं। उसकी जो सोल रहती है वो भी पूरी लगभग कोलैप्स हो जाती है। लेकिन उसको याद आते हैं एंशिएंट गॉड के वर्ड्स कि जब तक एक सिंगल थॉट भी बची हुई है तब तक किसी का विल खत्म नहीं होता है। ज़ियाओन को समझ में आ गई थी कि उसको क्या कीमत चुकानी है। उसको यहाँ पर क्रिएशन करना पड़ेगा डिस्ट्रक्शन के थ्रू जाकर, मतलब वो आने वाले काफी टाइम तक एक्सप्लोड होता रहेगा, जलता रहेगा, खत्म होता रहेगा और फिर से बनता रहेगा और हर बार वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और इस टाइम पर उसको हौसला रखना पड़ेगा। 1 साल हो जाता है और ज़ियाओन कितनी ही बार यहाँ पर डिस्ट्रॉय होकर फिर से बना था ये उसको खुद को भी याद नहीं था। उसी दौरान तुशी एंशिएंट गॉड देख रहा था उसको ये सब कुछ करते हुए और उनको समझ में आ जाती है कि उनका मिशन खत्म हो चुका है। दाओ के कॉन्टेंट में सिर्फ 2 महीने ही बीते थे। इस दौरान हुन क्लैन ने टेरिफाइंग फॉर्मेशन को अनलीश कर दिया था पूरे सेंट्रल प्लेन्स में, जिससे कि यहाँ पर वो पूरी की जमीन बन चुकी थी जहाँ पर पूरे में मौत छाई पड़ी थी और आसमान में था एक अलग ही तरीके का सफोकेटिंग ब्लड क्लाउड। यहाँ तक कि जो सूरज की रोशनी थी वो भी काली पड़ गई थी और आसमान से खून की बारिश हो रही थी। जो पूरे फैक्शंस रहते हैं वो राख में बदल गए थे इस ब्लड लाइट की वजह से। जो डेस्परेट सेक्ट्स रहते हैं वो स्काई मिशन अलायंस की तरफ आ रहे थे, जो कि एक लौती सेफ जगह बची हुई है और इसलिए यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी और इसलिए जगह के लिए यहाँ पर उन लोगों के बीच में ही फाइट होना शुरू हो जाती है। अब पूरी स्ट्रेंथ कंबाइन कर ली थी गुआन, ज़ूको ने और बाकी के अलायंस लीडर्स ने, लेकिन फिर भी वो हुन क्लैन की फॉर्मेशन को कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अब टाइम जैसे जैसे बीतता जाता है जो खतरनाक वाला ऑरा होता है ब्लड क्लाउड के अंदर वो इंटेंसिफाई होता जा रहा था, जो कि दिखा रहा था कि हुन तिआनडी बनने वाला है डाउडी और हो सकता है कि ये कॉन्टिनेंट खत्म हो जाएगा। सारी की सारी उम्मीद जो थी वो थी ज़ियाओन के ऊपर हेवनली टॉम के अंदर। जो पूरा सेंट्रल प्लेन था वो खाक होने की कतार पर आ चुका था, जो कि ढका हुआ था खून के बादलों से, जो कि कयामत लाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। इसके बाद काफी सारी चीजें होती है जहाँ पर कि हुन तिआनडी डाउडी बन जाता है, लेकिन हम लोग को वो नहीं देखना है। हम लोग को देखना है कि ज़ियाओन के डाउडी बनता है। काफी टाइम बीतने के बाद और सारी उम्मीद लगभग खत्म होने के बाद जो ज़ियाओ ज़ाओ रहती है और बाकियों को जो ऑरा रहता है जो कि ज़ियाओ क्लैन के थे वो एकदम से बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर उनकी डाउडी ब्लड लाइन अवेकन हो चुकी थी और वो उनको स्ट्रेंथन कर रही थी। जो गुआन रहता है वो बहुत ज्यादा हैरानी में और खुशी से देख रहा था एक मैसिव फायर बैरियर को जो कि बन गया था, जो कि स्काई मिशन अलायंस की टेरिटरी को शील्ड कर रहा था डेडली ब्लड लाइटनिंग से। जो फ्लेम्स रहती हैं उस अटैक को पूरी तरीके से खत्म कर दे रही थी और उस फायर के बीच में एक ह्यूमन जैसा फिगर इमर्ज होता है जो कि ढका हुआ था फ्लेम से। ज़ियाओन जो खुद था जो कि पूरी तरीके से सक्सीड हो चुका था एंशिएंट गॉड की पावर इनहेरिट करने में, वो यहाँ पर आ चुका था। जो गुआन और जो बाकी लोग जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो गए थे इस चीज को देखकर, क्योंकि वो अपनी लिमिट्स तक पहुंच चुके थे और अब सारी की सारी उम्मीद है ज़ियाओन के ऊपर कि वो उनको बचाएगा और उनसे बदला लेगा। अब जैसे ऐसे जो वास्ट फायर क्लाउड रहते हैं वो आसमान को रोशनी से भर रहे थे, एक हीट जो रहती है वो पूरे सी ऑफ ब्लड को वेपराइज कर रही थी नीचे से। पैनिक जो रहता है वो पूरे क्राउड में फैल जाता है। वो देखते हैं ज़ियाओन के फैमिली फिगर को फ्लेम्स के अंदर। काउंटेस अलायंस मेंबर्स जो रहते हैं, जो रिफ्यूजीज रहते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। काफ़ी सारे जो लोग रहते हैं वो तो घुटनों पर गिर जाते हैं इस राहत में और ज़ियाओन के गॉडली फिगर को देखकर। उनके दिलों के अंदर ज़ियाओन जो रहता है वो अनशेकेबल प्लेयर बन गया था उम्मीद का, जो कि कोई ऐसा बंदा है जो कि अब कभी भी उनको फेल नहीं करेगा। यहाँ तक कि जो लोग स्काई मिशन अलायंस के बाहर थे उनको भी हिम्मत आ जाती है
अब जैसे जो फायर कर्टेन रहता है वो आई की तरफ आता है, जो ब्लैक क्लॉथ फिगर था ज़्याओन का पूरी तरीके से इमर्ज्ड हो जाता है और कंफर्म करता है कि उनका जो सेवियर है फाइनली रिटर्न कर चुका है। तो ये थी ज़्याओन के डाउडी बनने की जर्नी और अब वो इतना टेरिफाइंग हो चुका है कि उसके आगे लिटरली हुनत्यांडी भी कुछ नहीं है। हुनत्यांडी को बहुत आसानी से ना सही लेकिन फिर भी उसको ज्यादा दिक्कत नहीं होती है हुनत्यांडी को हराने में। वो है किसी और दिन की बात जो कि हम लोग देखेंगे उसी दिन पर।